व्हाट्सअप गाइस, बिगेस्ट ट्रेलर ऑफ द ईयर इज कमिंग। भाई साहब योगी पीढ़ी का एपिसोड कौन सा ट्रेलर है दोस्तों? शायद से मुझे लग रहा है महेश बाबू की और एस एस राजमौली की जो मूवी आने वाले ग्रुप ट्रॉटर उसका हो सकता है। देखते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी। 1 2 3 गो। नो नट नवंबर के चक्कर में नहीं मिलेगा आपको इस महीने का फन। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 171। नो नट नवंबर तो पता है ना आपको? खैर हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। आज है 2 नवंबर यानी वर्ल्ड बिगेस्ट सुपर हीरो शाहरुख खान का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। एंड आज हो सकता है बड़ा धमाका, यानी कि एसआरके की अगली फिल्म किंग का एक तो कोई अनाउंसमेंट वीडियो आ सकता है या कोई पोस्टर या फिर कुछ भी, या हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आ भी गया होगा। लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियो 1 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है कि कुछ आएगा भी कि नहीं। बट जिस तरह से सिद्धार्थ आनंद एंड एसआरके का ट्विटर पे एक्स पे कन्वर्सेशन चल रहा है, आई एम तो ऑलमोस्ट श्योर कि टाइटल रिवील वीडियो या पोस्टर जरूर आएगा एंड वो किंग ही हो सकता है। सिद्धार्थ आनंद ने खुद एसआरके को रिप्लाई बैक देते हुए एक ट्वीट में #किंग लिखा हुआ है। वैसे सिद्धार्थ आनंद का आप ये ट्वीट करने का पैटर्न देखो, ऐसे लग रहा है कि किसी सेंटेंस को तोड़ तोड़कर सिर्फ उसके एक एक शब्द को लिखा जा रहा है। रिमेंबर देयर इज ओनली वन एंड लास्ट में लिखेंगे किंग। वैसे एसआरके भी कुछ कम नहीं है, वो अपने फैंस के ट्वीट को रिप्लाई दे रहे हैं एंड वो भी उनके विटी स्टाइल में, जो काफी फनी है। अब बात अगर एसआरके की हो ही रही है तो बता दूं, इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास की आने वाली अपकमिंग फिल्म स्पिरिट में डॉन ली का कैमियो है, होने वाला है। ऐसे बहुत से स्पेकुलेशन सब सामने आने लगे हैं। वैसे विलन तो विवेक ओबेरॉय होंगे, ये तो वांगा जी ने ही कंफर्म कर दिया था स्पिरिट के अनाउंसमेंट वीडियो में। लेकिन डॉन ली के बारे में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। वैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि स्पिरिट में थोड़ा बहुत न्यूडिटी का डोज होगा, जस्ट लाइक एनिमल में था जब रणबीर तृप्ति को भाभी 2 बना रहे थे, या फिर सर्जरी के बाद वो रणबीर का न्यूड वॉक, ऐसा ही कुछ। वैसे तृप्ति ने तो एनिमल में बता ही दिया था कि शी इज कंफर्टेबल डूइंग सच सीन्स, लेकिन क्या प्रभास यानी कि अपने डार्लिंग किसी भी सीन के लिए, मतलब ऐसे सीन के लिए पूरे कपड़े उतारेंगे? क्योंकि जितना हम जानते हैं प्रभास को यार, ही इज वेरी शाय। खैर प्रभास की एक और फिल्म फौजी को अब कंपटीशन मिलने वाला है। सुनने में आ रहा है कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड विकी कौशल स्टारर लव एंड वॉर अब पोस्टपोन हो चुकी है। पहले ये मूवी 20 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी, यानी तब वो यश स्टारर टॉक्सिक से क्लैश करने वाली थी, जो अब पोस्टपोन होकर 2026 के सेकंड हाफ में शिफ्ट हो गई है। यानी मोस्ट लाइकली जून के बाद ये मूवी कहीं रिलीज होगी। वैसे डिले होने का रीजन ये है कि मूवी की अभी भी बहुत सी शूटिंग बाकी है, ऑलमोस्ट 40 दिन की, जिसके वजह से मूवी का ईद 2026 में रिलीज होना मुश्किल है, विच मीन्स टॉक्सिक इज नाउ हैव सोलो रिलीज। वैसे टॉक्सिक के भी पोस्टपोन होने के कुछ रूमर्स आए थे कुछ दिन पहले, लेकिन टॉक्सिक के मेकर्स ने इस पोस्ट के साथ कंफर्म कर दिया कि 140 दिन में टॉक्सिक आ रही है, यानी 19 मार्च 2026 को ही। खैर लव एंड वॉर तो अब उस डेट में रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लव एंड वॉर अब पॉसिबली रिलीज हो सकती है 14 अगस्त 2026। मतलब अब रणवीर एंड प्रभास का क्लैश होगा। एंड नॉट ओनली दिस, अगर लव एंड वॉर सच में 14 अगस्त को रिलीज होती है तो फौजी के साथ साथ ये कार्तिक आर्यन स्टारर नागजिला से भी क्लैश करेगी, यानी एक ही दिन में 3 बड़ी मूवीज। नागजिला वैसे बड़ी मूवी है क्या? वैसे कार्तिक आर्यन ने रिसेंटली ये फोटो शेयर करते हुए अपडेट दी है कि उन्होंने अब नागजिला की शूटिंग स्टार्ट कर दी है। साथ में ही ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट 1 ईयर कंप्लीशन ऑफ भूल भुलैया 3। वैसे सुनने में ये भी आया है कि अनीस बज्मी कंफर्म्स अबाउट भूल भुलैया 4, ये कहते हुए कि इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। खैर जाने दो, रिसेंटली कुछ मूवीज के पोस्टर रिलीज हुए हैं, उसमें से एक है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स से महाकाली का ये वाला पोस्टर, विच कंफर्म्स कन्नड़ा एक्टर भूमि शेट्टी एज द लीडिंग लेडी इन दिस फिल्म। जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है उनको बता दूं, तेजा सज्जा की हनुमान आई थी 2024 में, उस मूवी से प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। एंड महाकाली इसी यूनिवर्स की अगली फिल्म है, जिसमें अक्षय खन्ना इज ऑलरेडी कास्टेड एज शुक्राचार्य एंड उनका मेकओवर रियली कमेंडेबल यार। उन्होंने सेम मेकओवर, मतलब सेम टाइप का मेकओवर छावा मूवी के लिए भी किया था एज एंड इसी से मुझे एक बात याद आई, ऋषभ शेट्टी की भी एक और मूवी आने वाली है, द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज नाम से। एंड रिसेंट बज के अकॉर्डिंग विवेक ओबेरॉय इज कास्टेड टू प्ले औरंगजेब इन दिस मूवी। ऑफिशियल तो नहीं है न्यूज, बट मेरे सुनने में आया तो
सोचा कि आपको बता दूं। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि डेडपूल स्टार रैन रेनॉल्ड्स काम कर सकते हैं इन इंडियन मूवी। रिसेंट बस के अकॉर्डिंग ही इज अप्रोच्ड बाय श्रीकांत ओडेला टीम फॉर हिज नेक्स्ट मूवी नानी स्टारर द पैराडाइज। एंड अगर ऐसा हो गया तो मूवी के कलेक्शन का तो यार मुझे पता नहीं, बट बजट जरूर हिल जाएगा इनका। खैर अब इसी के साथ बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। रामचरण एंड जानवी कपूर स्टारर पेडी मूवी के 2 पोस्टर्स आए हैं जिसमें मेकर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड जानवी कपूर एज अच्छी अम्मा। वैसे उनका लुक कुछ सिमिलर सा है जो हम देवरा में देख चुके हैं, बस शायद इसमें वो कोई सिंगर वगैरह होगी क्योंकि माइक के साथ है उनका ये पोस्टर। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े स्टारर है जवानी तो इश्क होना है का रिलीज डेट पोस्टर इज आउट नाउ, जिसके अकॉर्डिंग मूवी आ रही है 5 जून 2026 को थिएटर्स में। टॉकिंग अबाउट रिलीज डेट, धर्मा प्रोडक्शन की अगली फिल्म अनन्या पांडे एंड लक्ष्य स्टारर चांद मेरा दिल की भी रिलीज डेट अब फाइनल हो चुकी है जो होगी 10 अप्रैल 2026। रणबीर कपूर प्लानिंग टू रीलॉन्च आरके स्टूडियोज जो एस्टेब्लिश किया था लेट श्री राज कपूर जी ने, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद उस प्रोडक्शन से मूवीज आना बंद हो गई थी। देन 1999 में ऋषि कपूर जी ने आरके फिल्म्स बैनर के अंडर उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था आ अब लौट चले फिल्म से। लेकिन अब रणबीर कपूर इज लाइकली टू स्टार्ट हिज जर्नी एज डायरेक्टर अंडर आरके फिल्म्स बैनर। वैसे कपूर्स की बात हो रही है तो बता दूं, डाइनिंग विद द कपूर्स नाम से एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स पर ऑन 21 नवंबर, जिसमें हम कपूर खानदान के कुछ अनसुने किस्सों से वाकिफ होंगे। पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड श्वेता त्रिपाठी स्टारर मिर्जापुर की बनारस की शूटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। बहुत जल्द इनका मुंबई शेड्यूल स्टार्ट होगा। एंड लास्ट अपडेट इज हैरी पॉटर पर बेस्ड एक वेब सीरीज के कुछ कैरेक्टर पोस्टर्स आर आउट नाउ, जिसमें यू कैन सी रिलीज ईयर एज 2027। बहुत टाइम है यार, मेरे अंदर का बच्चा अब Can't wait to see this series। वैसे इस जिसने देखी है, जैसे मैंने, अरे ये मुझे बोलता है, इसलिए खुला बोल सकता हूँ, तुम यार पता होने के बावजूद बच्चों की तरह गलत सलत लिंक पर क्लिक कर देते हो एंड उसके बाद कमेंट्स में आके, खैर मत करो ऐसा। चाहे तो नो नट नवंबर को सीरियसली ले लो, बट अनजान लिंक को नहीं। मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। भाई मजा तो आने वाला है क्योंकि मूवीज बहुत लाइंड अप है, लेकिन हाँ जब मूवी पोस्टपोन होती है ना तो देखो कहीं ना कहीं हाइप बन, उससे हाइप में भी बन जाते हैं मूवी की, क्योंकि किसी को मान लो ध्यान ना हो, फिर वो याद आए कि अरे वो अब उससे क्लैश करेगी, अच्छा उस दिन वो आएगी, तो एक धीरे धीरे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो जाती है। कई बार जेन्युइन रीजन भी होते हैं, कई बार फिर वो क्लैश के चक्कर में भी कर देते हैं, लेकिन मार्केटिंग आ जाती है। भाई किंग का आ चुका है, उसको अभी हमने देखा नहीं, इस वीडियो का हम उस पर रिएक्ट करने वाले, तो मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि देखा हो तो ऑब्वियसली आपसे डिटेल शेयर करता। लेकिन शाहरुख खान की मोस्ट हाइप्ड मूवी है ये वाली और मजा तो आएगा दोस्तों। बाकी आप किसके लिए एक्साइटेड हो, कौन सी मूवी के लिए जरूर बताना। भाई मेरा हैरी पॉटर मेरे दोस्त कब आएगा तू 2027 तक इंतजार करें हम। और बाकी इट वो वेलकम टू डेरी जो आया उसका मैंने पहला एपिसोड देख लिया तो मुझे अच्छा लगा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत उसने मेरे होश उड़ा दिए, लेकिन हाँ लेकिन ठीक ठीक लगा है वो, इतना कुछ मतलब ये क्योंकि अभी तो बिल्टअप है। लेकिन भाई जैसे उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें ऐसे आई ना, जैसे उसमें एयरफोर्स का बेस दिखाया है वहाँ पर, तो कुछ तगड़ा ही होने वाला है भाई। सब मजा आएगा। स्ट्रेंजर थिंग्स भी आ रहा है, ये भी। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।